बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के आका, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब परवरदिगार, अनीसे बेकसा, मेराज में तशरीफ ले जाने वाले, अंधेरी खबर में काम आने वाले, हम गरीबों की गुर्बत दूर फरमाने वाले, यतीमों के काम आने वाले, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस और पाकीज़ा बारगाह में अपनी अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों का खिराज पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लगा कौन सा माइक है ये? हेलो 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 हेलो, चलिए ठीक है, देखा जाएगा। हेलो हेलो हेलो, अगर आप इजाजत दें तो मैं अल्लामा जमीलुर रहमान खलीफा आला हजरत का लिखा हुआ एक कलाम पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इजाजत है कि खुदा के फजल से हम पर, नहीं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, बोलना पड़ेगा आपको, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से आया हूँ और आपको बोलना है यार। अब नहीं बोलोगे कब बोलोगे यार? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, इस खामोशी ने आपको बर्बाद कर दिया। अब ख्वाबे खरगोश में मत मुब्तला रहो, ऐसा मत रहो कि हजरत इसराफील सूर फूकेंगे तभी आप बोलेंगे। नहीं, खामोश मत रहिए, बल्कि आप अब बेदार होइए और शेर सुनिए और बुजुर्गों के नाम बोलिए यार। अगर बुजुर्गों के नाम पर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर जरूर जरूर। अभी मैं शेर पढ़ता हूँ, फिर आप देखेंगे, समाप्त करें कि खुदा के फजल से हम पर है साया गो से आज़म का, सुभान अल्लाह, खुदा के फजल से हम पर है साया गो से आज़म का। इसलिए बोलिए कि जादरान भाई का ये ऑफिशियल है, ये यही नहीं बल्कि बहुत दूर तक मशहूर है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो अल्लाह अल्लाह लोग समझ जाएंगे कि पुरैना के वाजिद के जो मुसलमान थे, इन लोगों ने सिर्फ वहां बैठकर सुना, बोल कर नहीं सुना। याद रखिए मुसलमानों, जो कौम खामोश रहती है आज के दौर में उसको दबा दिया जाता है, और जो बोलती है उसको आगे किया जाता है। बोल के सुनिए और शेर सुनिए, खुदा के फजल से हम पर है साया गो से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया। ऐसे नहीं, गौसे आज़म कहना पड़ेगा, गौसे आज़म कहना पड़ेगा। खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपने कसीदा गौसिया में, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद, गम ना कर, मेरा मालिक अल्लाह है। किसने कहा? सरकार बड़े पीर ने अपने कसीदे गौसिया में फरमाया। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों, गम मत करो, मेरा मालिक अल्लाह है, और मेरे रब ने मुझसे 70 मरतबा वादा किया। कितनी मरतबा? अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, 70 मरतबा वादा किया। ऐ अब्दुल कादिर, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नाज बरदारियां फरमाएगा। अब फरमाते आज माइक नहीं साफ दे रहा आपका कि मुरीदी ला तखफ कह कह तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कह तसल्ली दी गुलामों को, कि मुरीदी ला तखफ कह कह तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा। या रसूल अल्लाह नबी जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है। यही काम पहले करते यार, सहारा वो से आज़म का, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम, मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का, खुदा दे गाम नादी हश्र में ये कादरियों को। सुभान अल्लाह। बहुत अगर आप कादरी हैं तो आप खुश हो जाइए, सरकार बड़े पीर के सदक़े में क्या होने वाला है समाप्त करें कि खुदा दे गाम नादी हश्र में यूं कादरियों को, खुदा दे गाम नादी हश्र में यूं कादरियों को, अरे खुदा दे गाम नादी हश्र में यूं कादरियों को, खुदा देगा मुनादी हश्र में, अरे यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा। सारे मोहल्ले वाले बोले हमें दोनों जहां में है सहारा, और अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। नहीं बोलेंगे आप लोग, नहीं बोलेंगे। अरे मेरे लाल मेरे भाई, पहली बार मौलाना साहब बुलाए हमको, और मैं सोच रहा हूँ कि आप ऐसा सुने कि हाँ वाकई में लगे यार कि इस एरिया में सरकार बड़े पीर के गुलाम बैठे हैं। इसलिए जब महबूबों का जिक्र होता है ना तो गुलाम मचलने लग जाते हैं यार।
है ना। फरिश्तों अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख दे ना कफन पर नाम, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला। या रसूल अल्लाह मिलादुल नबी जिंदाबाद, जाने गौसे आज़म जिंदाबाद, तकबीर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नकीब साहब सुनिए, माशाअल्लाह बहुत पुराने नकीब हैं और पुराना चावल बड़ा कीमती होता है, कह दो सुभान अल्लाह, है ना। यहाँ पर बड़े पुराने पुराने लोग मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन पुराने लोगों को सलामत रखे सरकार बड़े पीर के सदक़े में, ताकि आने वाली नस्लें उन पुराने लोगों के तौर तरीके रविश को देखकर वो भी सरकार गौस का जिक्र करें, है ना। सुनिए, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, मैं अपनी सारी जिंदगी मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की, मैंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में और रियाजत में गुजारी। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, जब आलम रियाजत का मसला था, मैंने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर, जो मांगना है मांग ले। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने खानदान वालों के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि मांगा तो इतना मांगा, ऐ रब्बुल आलमीन, जब कयामत का दिन हो, जब अब्दुल कादिर जन्नत में जाने लगे, तो मेरे जितने मुरीद हैं, चाहने वाले हैं, अब्दुल कादिर आगे आगे चला जाए, मेरे मुरीद पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महफिल में आए, उनकी महफिल में अगर नाम सिद्क दिल से ले लिया तो इंशाअल्लाह बेड़ा, इंशाअल्लाह। मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ महफिल में आने के बाद सुभान अल्लाह कह दिया, नारा बुलंद कर दिया तो आप कामयाब नहीं, बल्कि सरकार बड़े पीर की सीरत पर भी अमल करना होगा, है ना। आप देखिए, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। कहाँ है कादिरी कर ले, कहाँ है कादिरी कर ले नजारा, गौसे आज़म का। जमीले कादिरी सौजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर। ये खलीफा आला हजरत है अल्लामा जमीलुर रहमान, आपने अर्ज किया, जमीले कादिरी सौजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जमीले कादिरी सौजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादिरी सौजा से हो कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिस
जिसने तुझ जैसे बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका। सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आज मुझे इज्जतें दी हैं, बरकतें दी हैं, सिर्फ और सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम के खानदान के जिक्र की बरकत की बुनियाद पर दी है। और मैं जहां जाता हूं पहले नबी के खानदान का जिक्र करता हूं, बाद में कोई बात नहीं। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन नबी के खानदान के अलावा किसी की चलेगी नहीं। अगर चलनी है तो नबी के खानदान की चलेगी। और सुनो फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा तो मौला अली जिसको चाहेंगे वही जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों याद रखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जिसको बयान फरमाया दीगर मुफस्सिरीन ने, अल्लामा इमाम ज़ुरक़ानी ने बयान फरमाया, अल्लामा इमाम ज़ुरक़ानी अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आप बयान फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मेरे खानदान के जैसा किसी का खानदान नहीं है। मेरे खानदान के जैसा किसी के खानदान नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं और क़यामत तक मेरे खानदान के जैसा किसी का खानदान नहीं हो सकता। हक है सुभान अल्लाह। किसी का खानदान। अब आला हजरत बोले, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम हजरात, मैंने कुरान की जो आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। मैं कुछ इसके हवाले से बात करूंगा, मगर पहले मुस्तफा करीम के खानदान का जिक्र हो जाए, फिर आप तमामी हजरात समाअत करिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे खानदान में कोई बेनिकाह नहीं आया। थोड़ा हल्का सा इसको कम करिए, हल्का सा इसको कम कर दीजिए, आवाज तेज कर दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे खानदान में कोई बेनिकाह नहीं आया। अब आइए देखिए, मेरे आका ने अपने खानदान का जिक्र फरमाया, मेरे आका ने अपने नस्ब का जिक्र फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत सय्यदना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिलिक, मुतवस्सिलिक के बेटे लामक, लामक के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फालिक। मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं आखिर में पहुंचूंगा कितने लोग खड़े होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस खानदान का इस्तकबाल करते हैं और खड़े हो जाते हैं, नारा लगाते हैं। समाअत करें। अब आइए देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, हजरत सय्यदना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे यारद, यारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिलिक, मुतवस्सिलिक के बेटे लामक, लामक के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फालिक, फालिक के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे हजरत सैयदना इब्राहीम
इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे कैदार के बेटे इहाम, इहाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे यलजन, यलजन के बेटे हमदान, हमदान के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आइफी, आइफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे ताबिख, ताबिख के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे यल्दास, यल्दास के बेटे सलामान, सलामान के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहद, मोहद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुजिर, मुजिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजीमा, खुजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे कुरैशी, कुरैशी के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे हुए हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा वल माइले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे हुए हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत सैयदा आबिदा तैयबा फातिमा, फातिमा के बेटे हजरत इमाम हसन, फातिमा के बेटे हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, उनके बेटे हजरत इमाम तकी, उनके बेटे हजरत इमाम नकी, उनके बेटे हजरत इमाम अली रजा, उनके बेटे हजरत सैयदना इब्राहीम, उनके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल करीम, उनके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल रहमान, उनके बेटे हजरत सैयदना याहया, उनके बेटे हजरत सैयदना हसन मुसन्ना, उनके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे हजरत सैयदना शेख अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, उनके बेटे पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतुबे रब्बानी, शहबाज लामाकानी, जिंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर गौसे आजम दस्तगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा वल माइले सुन्नत, पाक पंजतन के एक नारा हैदरी, पाक पंजतन के एक नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, रास्ता छोड़ करके बैठिए। अब आला हजरत का शेर पढ़ो। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना बेशक बेशक का। पता चला ना अब्दुल कादिर जीलानी का जवाब है ना उनके खानदान का जवाब, इसलिए अब्दुल कादिर का खानदान कोई और खानदान नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा का खानदान है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा का खानदान। अब अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि सरकार बड़े पीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज हासिल है कि आपको नजीब तरफ़ैन कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, अगर आपका खानदान देखा जाए तो आप अपनी अम्मी की जानिब से हुसैनी सैयद हैं, और अगर अब्बू की जानिब से देखा जाए तो आप हसनी सैयद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब
इस आयत में बात समझ में आ गई, जो ईमान वाला होगा उसके अंदर अल्लाह का डर मौजूद होगा। जो बंदा अपने ईमान, अपने आप को ईमान वाला कहे और उसके दिल के अंदर खशियत रब्बानी ना हो, तो समझ लेना ये ईमान वाला मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और अल्लाह तक तुम्हें रसाई चाहिए तो अल्लाह के महबूबीन का वसीला ले लो। अच्छा एक बात बताइए, एक बात सवाल आपसे करनी है। वो सवाल ये है, सरकार सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, इनका घर गीलान में था। कहां था? गीलान। गीलान की आबो हवा में पले बढ़े, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेजगार, मगर इन्होंने 20 साल जंगलात की दुनिया का सफर किया, 20 साल जंगल में रहे सरकार शेख अबू सालेह, सुभान अल्लाह। एक दिन जंगल से बाहर आए, ख्याल आया भूख लगी है, 20 साल तक जंगलात के अंदर भूख लगी है। अल्लाह अल्लाह बाहर आए, दरिया के किनारे वजू फरमाया। वजू करते करते इतने में एक बहता हुआ सेब नजर आया। जब सेब नजर आया तो जाहिर सी बात है, अगर दरिया से कोई चीज खाने वाली चीज हो, अगर बह रहा हो तो अल्लाह अल्लाह वो मुबाह होता है, वो जायज होता है। मगर सुभान अल्लाह आपने उसको उठाया, उठाने के बाद सेब का एक टुकड़ा खाया था। जैसे खाया, ईमान वाला अल्लाह अल्लाह ऐसा होता है, अगर कोई जरा से डिस्टर्बिंग हो जाए तो उसका दिल खशियत रब्बानी से कांप जाता है। कांप गए, या अल्लाह मैंने गजब कर दिया, या अल्लाह बड़ा गजब हो गया। अल्लाह अल्लाह उनके दिल ने कहा, ऐ अबू सालेह तूने सेब खा लिया है, पता नहीं किसके बाग का बहता जा रहा था, तूने बगैर इजाजत के खा लिया है। और ये सेब जब तेरे शिकम के अंदर ये हजम हो जाएगा, ये सेब का लुकमा हजम होगा, हजम होने के बाद इसका जब खून बनेगा, खून बनने के बाद ये जो खून होगा वो कैसा होगा? यानी तकवा की जो इंसान की पहचान होती है, तकवे की जो पहचान होती है, इंसान अगर कोई ऐसी हरकत करे तो अल्लाह अल्लाह उसका दिल जो होता है वो कांप जाता है, अल्लाह की खशियत से वो बिल्कुल घबरा जाता है। अब हजरत शेख अबू सालेह जंगी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, एक लुकमा खाया है, चलो बाग के मालिक को तलाशा जाता है, अगर मिल गया तो माफी ले लूंगा। अल्लाहू अकबर। ऐ मुसलमानों, अगर सेब ना होता तो हजरत अब्दुल्ला सोमवी से मुलाकात ना होती, अगर सेब ना होता तो उनसे मुलाकात ना होती। कहा हजरत अब्दुल्ला सोमवी, कहा हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। मुसलमानों तवज्जो करना, अगर ये सेब का मसला ना होता, अगर ये सेब का वसीला ना होता तो हजरत अब्दुल्ला सोमवी से मुलाकात ना होती, और अगर मुलाकात ना होती तो हजरत फातिमा उम्मुल खैर से शादी की बात ही ना होती। पता चला बड़े बड़े परहेजगारों को वसीला ही ने अल्लाह अल्लाह मंजिले मकसूद तक पहुंचा दिया है, वसीले ही नहीं। तो आप क्या समझते हैं, जब हजरत शेख अबू सालेह गए जंगल में किस लिए गए? क्या करने? जंगल में क्या था उनका? कुछ नहीं, इबादत और रियासत वाली जिंदगी बसर करने गए। तो बड़े बड़ों को बगैर इबादत के कुछ नहीं मिला। सरकार गौसे आजम को कुछ नहीं मिला बगैर इबादत के। आपको मिल जाएगा। एक जुमा की नमाज पढ़ते हो, फिर सोचते हो कि हमें अल्लाह की कुर्बत मिल जाए। अल्लाह की कुर्बत ऐसे नहीं मिलेगी, बल्कि अभी मौलाना
ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला फैज़ी ने सरकार बड़े पीर का जिक्र किया। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, बड़े पीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वो ज़ात है, सुभान अल्लाह की खशियत रब्बानी से आपका सीना इतना लबरेज था कि जब आप तकरीर फरमाया करते थे, आपकी तकरीर के दौरान आपके जुमले लोगों के दिलों पर इस तरीके से असर करते थे कि लोग खशियत रब्बानी की बुनियाद पर इंतकाल कर जाया करते थे। आपकी तकरीर में 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। अब आइए देखिए हजरत यहया बिन नजा अल्लाह अल्लाह आप बयान फरमाते हैं, एक दिन मैं सरकार बड़े पीर की महफिल में बैठा हुआ था। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह आप तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते इतने में हजरत यहया फरमाते हैं कि बारिश आ गई, फौरन बारिश बरसने लग गई। इतना देखना था, बड़े पीर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हैं। उठाने के बाद अर्ज किया, है परवरदिगार, अगर अब्दुल कादिर अपने लिए इन मजमे वालों को अपने लिए मैंने बुलाया है तो ऐ परवरदिगार इतनी जोर की बारिश कर दे कि ये मजमा भाग जाए। अगर मैंने तेरे लिए अगर इन लोगों को बुलाया है तो ऐ परवरदिगार यहाँ बारिश नहीं होना चाहिए। जैसे इतना कहा ना, अब देखिए जो मैं बताना चाहता हूं, जो पहुंचाना चाहता हूं उसको सुने आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहेंगे तो आपको अल्लाह मिल जाएगा, बगैर कोशिश किए कुछ हासिल नहीं होना है। सरकार गौस की महफिल में आए हो, कामयाबी कब है? जब सरकार बड़े पीर के तौर तरीके पर अमल हो, सरकार बड़े पीर की जिंदगी पर आप अमल पैरा हो, तब आप कामयाब हैं। जलसा जुलूस में कामयाबी कब मिलती है? जब बंदे नमाज पढ़ना शुरू कर दें, जब बंदे अपने चेहरे को इस्लामी चेहरा बना ले, जब बंदे अपने लिबास को इस्लामी लिबास बना ले। और ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, जब कोई बंदा आपसे पूछे तो अल्लाह अल्लाह आपको बताना ना पड़े। अगर कोई पूछे भाई किस मजहब से ताल्लुक रखते हो तो आपको बताना ना पड़े, बल्कि आपका वज़ाक़ता ऐसा हो, आपका अंदाज़े तख़य्युल ऐसा हो, आपका लिबास ऐसा हो, आपका चेहरा ऐसा हो कि अगर सामने वाला देख ले तो देखने के बाद वो फौरन अपनी ज़बान से कहे, वो देखो रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, वो देखो सरकार गौसे आज़म का गुलाम। आप तसव्वुर करिएगा, जब आज के दौर में किसी पर नजर करी जाती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अपना है कि पराया है। माशाअल्लाह देखिए, नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाए आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मुशाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखिए, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलक आला हज़रत, क़ातिए नजदियत, ज़ैग़मे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अश-शाह मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मुशाहिदी दामा ज़िल्लुहुमुन नूरानी वल क़ुद्सिया, उनकी आमद हो चुकी है। अनक़रीब इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर का पुरमग़्ज़ बयान इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। जो मैं बताता हूँ उसको सुने आप। मैं अर्ज़ कर रहा था, सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी दुआ ही करी थी, इतने में हज़रत यहया फरमाते हैं कि मेरे पीर ने दुआ फरमाई। अल्लाह अल्लाह, मैंने क्या देखा, जहाँ बड़े पीर सरकार की तकरीर का मजमा था वहाँ बारिश नहीं और किनारे किनारे बारिश हो। अल्लाह अल्लाह। अब आइए देखिए हजरत यहया बिन नजा ने उस तकरीर में क्या देखा। हजरत यहया बिन नजा फरमाते हैं, रोजाना रोजाना सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लोग आते, तौबा करते, तौबा करने के बाद इबादत गुजार बन जाते थे, तक़वा गुजार बंदे बन जाते थे। एक दिन हजरत यहया बिन नजा ने अपने दिल में ख्याल पैदा किया कि इतने लोग तौबा करते
हैं, आज मैं शुमार करूंगा, आज मैं गिनूंगा कि कितने बंदों ने तौबा करी है। तो हजरत मोहतरम, पहले का दौर अजीबो गरीब दौर था। पहले के दौर में अगर कुछ शुमार करना होता था, कुछ गिनना होता था, तो लोग खजूर की गुठलियों से गिना करते थे, या तो डोरी लेते थे और डोरी में लेने के बाद उस डोरी में गिट्ठा लगाया करते थे, गिरह लगाया करते थे। ये दौरा था। अल्लाह अकबर। हजरत यहया बिन नजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के अंदर जाते हैं। जाने के बाद आपने डोरी ली, डोरी लेने के बाद अपने दामन के अंदर छुपा लिया। छुपाने के बाद जब तकरीर का वक्त शुरू हुआ, आप सरकार बड़े पीर की महफिल के अंदर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर की तकरीर शुरू हो जाती है। जैसे आपकी तकरीर शुरू हुई, आपने खौफे खुदा के ऊपर आपने गुफ्तगू करना शुरू फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, जैसे लोग उठना शुरू हो गए, दाहिने जानिब से लोग खड़े हुए, हुजूर तौबा करते हैं, अब जिंदगी भर कभी डकैती नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, इतने में 20 से कुछ लोग खड़े हो गए। उन लोगों ने अर्ज किया, हुजूर सारी जिंदगी हमने बेईमानी का सौदा किया है, हमने सूद वाला सौदा किया है। हुजूर आपकी तकरीर ने आज मेरा दिल बदल दिया है, आपकी तकरीर ने आज हमको बदल दिया है। हुजूर अब तौबा करते हैं, कभी गुनाह न करेंगे। हजरत यहया बैठे हैं, आपने चुपके से वो डोरी निकाली। बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा। अब आप तसव्वुर करिए, 70-70 हजार का मजमा। और तारीख बताती है, पहले दौर में ये माइक नहीं था, अल्लाह अल्लाह, बल्कि सुनो सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे, जिस तरीके से आगे वाला बंदा सुना करता था, इसी तरीके से पीछे वाला बंदा भी। अरे जोर से बोलो, और जोर से अपने माँ बाप के नाम पर बोल दो, अपने अपने बीवी के नाम पर बोल दो। बहुत से लोग, हाँ यही इम्तिहान है, यही इम्तिहान आप लोगों का है। सुनिए, ये लोग बड़े चालाक, मुसलमान कौम बड़ी चालाक होती जा रही है। एक शेर की शादी थी ना, तो उस शादी की तकरीब में नकीब साहब एक चूहा आगे आ गया, नाचने लग गया। शेर ने गुर्रा कर कहा, ऐ चूहा ये बता, तुम्हें पता नहीं कि शेर की शादी है, चूहा कैसे आ गया? अल्लाह अल्लाह, जब इतनी सी बात हुई, चूहा गुस्से में आ गया, शेर के करीब आया। आने के बाद कहा, ऐ शेर जरा अपने कान मेरे करीब ला, कुछ राज की बात बताने लगा हूँ, कुछ बात बताने लगा हूँ। अब शेर जो दूल्हा बना हुआ था, उसने अपने कान को चूहे के करीब किया। अब चूहे ने कहना शुरू किया, ऐ शेर आज तू शेर बना बैठा है, शादी से पहले मैं भी शेर था, और शादी के बाद आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। बात समझे नहीं समझ पाए? शेर बन के रहोगे ना तो शेर ही रहोगे। अब ऐसा नहीं कि शुरू महफिल हुई थी, आप लोग बड़ी जोश में बैठे थे, अब धीरे धीरे महफिल का मसला आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग धीरे धीरे उस अंदाज में पहुंच रहे हैं। ऐसा ना करें, ऐसा लगे कि अभी अभी तकरीर शुरू हुआ। माशाअल्लाह, एक बहुत बेहतरीन खतीब इस पूरे जिला बलरामपुर में, जिनकी खिताबत की शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत की बुनियाद पर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर की उम्र में और बरकत दे, इल्म में और बरकत दे, और हमेशा यूं ही आप सरकार बड़े पीर का जिक्र करते रहे, और हुजूर वाला आप लोगों के दरमियान मसलके आला हजरत की तबलीग करते रहे। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत यहया बिन नजा, अल्लाह अल्लाह, आपने डोरी निकाली। निकालने के बाद आपने क्या देखा कि सरकार बड़े पीर के हाथों पर लोग तौबा कर रहे हैं। आपने गिट्ठा लगाना शुरू कर दिया। आपने एक गिट्ठा लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। इतने में तौबा करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है, इजाफा ज्यादा हो जाता है। हजरत यहया बिन नजा अल्लाह अल्लाह ताज्जुब में हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप गिनना भूल जाते हैं, शुमार करना भूल जाते हैं। जैसे रुके, इतने में बड़े पीर सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत यहया की जानिब देखा। हजरत यहया बिन नजा से इरशाद फरमाया, ऐ यहया, मैं लोगों के दिलों के धागे को, उनके दिलों के गांठ को खोल रहा हूँ, और तू बैठ के गांठ लगा रहा है। क्या मतलब?
आए यहया, मैं तो बैठा हूँ लोगों के दिलों के गांठ को खोलने बैठा हूँ, और तू यहाँ पर गांठ बैठा मार रहा है। अय यहया, नहीं गिन सकता, जोर से बोलो, अय यहया नहीं गिन सकता, इसलिए कि ये जो बंदे तौबा कर रहे हैं ये अब्दुल कादिर की बुनियाद पर नहीं, अब्दुल कादिर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ये जो बंदे तौबा कर रहे हैं ये मेरे रब के फजल की बुनियाद पर तौबा कर रहे हैं। और जहां मेरे रब का फजल हो जाए वहां पर शुमार करना या गिनना सबके बस की बात नहीं है। तो वहां पर लोग फायदा कैसे पाते थे? कोशिश करते थे। आप नमाज नहीं पढ़ते हो, क्या समझते हो? मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। एक हदीस का मफहूम ये है, फरमाते हैं मेरे आका, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी ना तो गोया उसने कुफ्र कर डाला। क्या किया? और सुनो, आज अपने आप को कादरी कहते हो, अपने आप को कादरी कहते हो, मगर सुन लो ऐ कादरियों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं। आप जलसा जुलूस सब कुछ करवाओ, मगर शरीयत मुस्तफा की इत्तिबा जरूरी है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और सुनो सुनो, मैं आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो बरोज़े महशर सबसे पहले अगर सवाल किया जाएगा तो और किसी के बारे में नहीं, सबसे पहले नमाज के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। किसके बारे में? अच्छा, नमाज पढ़ते हो नहीं हो, सिर्फ जुमा में पढ़ते हो, 2 रकात या 4 रकात जो कुछ पढ़ लेते हो, हाँ, फिर उसके बाद भाग जाते हो। फिर अगर रास्ते में कोई मिल गया, कहाँ गए थे? नमाज पढ़ने गए थे। हालांकि सुनो, नमाज कैसी चीज है यही मैं बता के मैं रुखसत होना चाहता हूं, है ना? यही मैं बता के, इसलिए वक्त ज्यादा हो गया और अभी हुजूर वाला का बयान भी इंशाअल्लाह आपको समाअत करना। सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था बड़े पीर, तो बड़े पीर का मकाम तो वो है कि उन्होंने बगैर इबादत और रियाजत के कुछ उनको मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। तो हमाशुमा अगर सोचे कि हमको बगैर इबादत के कुछ मिल जाए तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, इबादत करिए। अब सुनिए, जब बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है ना, तो हजरत जिब्रील ने ये खबर दी। किसने दी? जोर से बोलो। हजरत जिब्रील ने खबर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका, आपकी उम्मत के लिए खुशखबरी है। फरमाया जिब्रील, क्या खुशखबरी? जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, जब आपकी उम्मत वजू करने के बाद नमाज के लिए नियत करती है, नमाज की नियत करती है, नमाज की नियत करने के बाद जब बंदे ने सना पढ़ा, सना पढ़ने के बाद आओ देखो, हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब बंदे मोमिन खुदा की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा होता है, सना पढ़ता है, सना पढ़ने के बाद अल्लाह ताला अपने और उस बंदे के दरमियान जो पर्दा होता है, अल्लाह ताला उन सारे पर्दों को हटा दिया करता है। सारे पर्दों को, यानी बंदों, उस बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो पर्दा होता है ना, अल्लाह उन पर्दों को हटा देता है। अब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर अल्लाह ताला उस बंदे से कलाम फरमाता है। जोर से बोलो,
अच्छा वो कलाम क्या है? अब बंदा सना पढ़ता है, सना पढ़ने के बाद अब बंदे ने सूरे फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दु, सारी तारीफ सारी तारीफ सारी तारीफ। अब अल्लाह ताला कलाम करता है, ऐ मेरे बंदे किसकी तारीफ के लिए आया है, किसकी तारीफ कर रहा है? अब बंदा आगे पढ़ता है, लिल्लाही, अल्लाह की तारीफ। अल्लाह ने बंदे से पूछा, ऐ मेरे बंदे किसकी तारीफ? कौन? अल्लाह। तो अब बंदा आगे पढ़ता है, रब्बिल आलमीन। अरे अब बोलो यार, जो दोनों जहान का मालिक है, दोनों जहान का रब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुसलमानों तवज्जो करना, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कौन? रब्बुल आलमीन। तब बंदा आगे पढ़ता है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अब बंदा आगे पढ़ता है, मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। अल्लाह ने पूछा कौन रहमान और रहीम? तब बंदा आगे पढ़ता है, मालिकी यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह जो कयामत के दिन का मालिक है। अब अल्लाह ताला ने अपने उस बंदे को अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाया, अल्लाह ने, ऐ मेरे बंदे, या अब्दी अना मालिकी यौमिद्दीन, ऐ मेरे बंदे तूने सच कहा, कयामत के दिन का मैं ही मालिक हूँ। अब बंदा आगे पढ़ता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ऐ परवरदिगार, और तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मुसलमानों तवज्जो करना, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने बंदे का ये मसला सुना तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखो देखो मेरा बंदा मुझसे मदद चाहता है। अब ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ऐ फरिश्तों मेरा बंदा जो मदद मांगेगा उसको पूरा किया जाएगा। अब बंदे ने आगे अर्ज किया, ऐ परवरदिगार इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। अब आओ देखो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे किसका रास्ता चाहता है? तो अल्लाह अल्लाह। अब बंदे ने आगे पढ़ा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ परवरदिगार हमें वो रास्ता दे दे जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। हमें वो रास्ता दे जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो सुनो, मेरा बंदा इनाम याफ्ता लोगों को रास्ता चाहता है, लिहाजा ऐ मेरे फरिश्तों इस बंदे को इनाम याफ्ता गुरूह में शामिल कर दो। अब अल्लाह अल्लाह। बंदा आगे तिलावत करता है, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ परवरदिगार हमें वो रास्ता नहीं चाहिए जिन पर तूने अपना अज़ाब नाजिल फरमाया है, अपना गजब नाजिल फरमाया है। आप सोचिए कि जब सूरे फातिहा में हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब बंदा सूरे फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस सूरे फातिहा पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर देता है। क्या कर देता है? जब सूरे फातिहा हालत नमाज में मग़फ़िरत का सबब बन जाए, अभी उसने सजदा नहीं किया, अभी रुकू में नहीं गया, हालत सूरे फातिहा में मग़फ़िरत की दुआ हो रही है और अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है। तो आए मुसलमानों याद रखो, जो बंदा पंचगाना नमाज का आदी होता है, हर वक्त सूरे फातिहा पढ़ता है, हमेशा रुकू में जाता है, हमेशा सजदे में जाता है, अपने माबूद को अल्लाह अल्लाह, अपने माबूद की पाकी बयान करता है, अपने माबूद की किबरियाई बयान करता है, ये बताओ क्या अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और सुनो, कुरान में मौजूद है, फसजुद वक़्तरिब, तुम सजदा करो मेरे करीब हो जाओगे। जोर से बोलो और जोर से बोलो। सरकार बड़े पीर का आपने बहुत करामत सुना रहे, बड़े पीर की करामतों में तवातुर है प्यारे, कौन सी बयान किया जाए कौन सी छोड़ा जाए। जिस तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को बयान करना सबके बस की बात नहीं। मेरे नबी को अल्लाह ने 3 लाख से ज्यादा मौजज़ात अता फरमाए। क्या चीज? 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा। अब
मुफस्सिरीन ने ये नहीं कैद लगाया कि हाँ सिर्फ 3 ही लाख, बल्कि इतना कहा 3 लाख से ज्यादा। बिला तमसील मुल्ला अली कारी को पढ़ो। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि सुनो सुनो, जब मैं गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत के हवाले से कलम चलाना शुरू करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, तो मेरे हाथ रुक जाते हैं। कहा हुजूर आपके हाथ क्यों रुक जाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कि सुनो सुनो, बात ये है सरकार गौसे आजम की करामतों में तवातुर है, अल्लाह अल्लाह उनकी करामतों में तवातुर है। जब लिखना शुरू करता हूँ तो दिल अल्लाह अल्लाह कांप जाता है और दिमाग अल्लाह अल्लाह काम नहीं करता, और जहन में ये फैसला हो जाता है कि कौन सी करामत बड़े पीर की लिखूं और कौन सी करामत छोड़ दूं। यानी उनकी करामतों में तवातुर है। तो जिस तरीके से अंबिया की जमाअत में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को दीगर मुफस्सिरीन और तमाम मुफस्सिरीन बयान ना कर पाए, बिला तशबीह बिला तमसील, ऐ सुन्नी ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है कि औलिया की जमाअत में आपकी करामतों को बहुत सारे मुफस्सिरीन आए, बहुत सारे मुसन्निफीन आए, उन्होंने बयान करना शुरू किया, मगर यकजा किसी बयान ना कर सके। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि अंबिया की जमाअत में मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, और औलिया की जमाअत में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐ मुसलमानों, सारे अत्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे बाला तेरा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये गौसे आजम की महफिल है, और गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अल्लाह अल्लाह अपने कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाया, कुल्लू वली लहू कदम वइल्नी अला कदमिल नबी जी बदरिल कमाली। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों, इस कायनात में जितने भी औलिया की जमात तशरीफ लाई, हर वली किसी न किसी नबी की नदीर बनकर अल्लाह अल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। अब सरकार बड़े पीर फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी का नजीर बनकर आया है, किसी न किसी नबी का अक्स लेकर आया है, किसी न किसी नबी की खूबी लेकर आया है। मगर आओ देखो, अब मुरीदों ने अर्ज किया हुजूर आप किसके नजीर बनकर आए हैं? सरकार बड़े पीर फरमाते हैं व इन्नी अला कदमिल नबी जी बदरुल कमाली। फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं बदरुल कमाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का परतव बनकर आया हूँ। आओ सुनो मुसलमानों, इतना ही नहीं बल्कि आज हमारे घरों में बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। आज हमारे घरों में कुरान अजीम की तिलावत बंद, हमारे घरों में नमाज बंद, हमारे घरों में तस्बीहात बंद। पहले का अजब अजब दौर था। पहले के दौर में भले गुर्बत थी, भले खाने को उतना नहीं मिलता था, मगर अल्लाह अल्लाह जब सुबह की सफेदी नमूदार होती तो माएँ जो होती थी वो मुसल्ला बिछा लिया करती थी और नमाज की यानी अल्लाह अल्लाह पाबंद थी। और जो घर की बहुएं थी या घर की बेटियां थी या घर के नौजवान थे वो कुरान अजीम की तिलावत किया करते थे। मगर आज अजब दौर हो गया है। आज उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, आज उनको रसूलुल्लाह के दीन की तालीम से कोई मतलब नहीं। मगर ऐ सुन्नी मुसलमानों सुनो सुनो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ये तालीम ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह अपने कसीदा में खुद बयान फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं इल्म हासिल करते करते मैं मकाम कुतबियत पर फाइज हो गया। यानी मैंने यानी इतना इल्म हासिल किया कि मैंने अपने मौला से मकाम कुतबियत का दर्जा ले लिया। और आज तुम कहते हो कि इल्म से कुछ नहीं मिलता। इल्म होगी तो बंदा परहेजगार होगा यार। सही मानों में अगर इल्म हो तो बंदा दीनदार हो। पहले इल्म जरूरी है। अगर इल्म ना हो, बेइल्म हो, उनसे कहो नमाज पढ़ो, क्या करेंगे यार? जब उनको नियत बांधने का शऊर नहीं। अरे मैं हुजूर
मैं जुमा में खिताब कर रहा था, ये आखिरी मेरा पॉइंट है, बस खत्म, तकरीर मेरी खत्म है। सुने, मैं जुमा में तकरीर कर रहा था तो एक नौजवान जो बाकायदा चश्मा वगैरह जींस वगैरह पहना हुआ था, मैं जवानों की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मुझे माजरत के साथ, मगर सुनो बात आ गई तो कह दूं। एक नौजवान आया तो जाहिर सी बात है जब इमाम तकरीर बोलेगा तो सामने जितने लोग वजू कर रहे हैं वो भी दिखाई पड़ता है, कितने लोग सामने मौजूद हैं, कितने लोग बैठे, सब दिखाई पड़ता है। इसलिए इमाम का जो रुख खिताब के दौरान होता है वो पूरब की जानिब होता है, सारे अहले मस्जिद नजर आते हैं। अब मैं तकरीर कर रहा था, इतने में एक नौजवान आया जिन्स वाला, उसको शऊर नहीं था कि नमाज की हालत में हूँ, लाओ कुछ यानी ऐसा ढीला ढाला सामान पहन के जाऊं ताकि रुकू या सजदे में हमको तकलीफ ना हो। अब वो नौजवान आया, गालिबन पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया था, पहली मर्तबा। अब उसने नियत बांधी, अल्लाह अल्लाह मैं तकरीर करता रहा, अल्लाहु अकबर। उसने रुकू भी ऐसे अंदाज में किया कि जिस तरीके से ऊंट खड़ा होता है इस तरीके से उसने रुकू किया। रुकू करने के बाद जब वो सजदे में गया उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर उसने सलाम फेरा बाएं जानिब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यानी शरीयत का कानून ये है जब नमाज खत्म हो जाए तो अल्लाह अल्लाह पहले आदमी क्या करे, दाहिने जानिब सलाम फेरे, फिर बाएं जानी सलाम फेरे। मगर मैंने उसका तरीका देखा कि पहले वो बाएं सलाम फेर रहा है फिर दाहिने फेर रहा है। मैं ताज्जुब में पड़ गया। हमने सोचा शायद मेरे चश्मे का नंबर खराब हो गया हो, मगर फिर खड़ा हुआ, फिर नमाज के लिए खड़ा हुआ, फिर उसी अंदाज में मैं समझ गया लगता है जिंदगी में पहली बार। तो ऐ नमाजियों मुसलमानों, नमाज पढ़ो मगर इल्म हो तब नमाज पढ़ो, तब कुछ आपको चाशनी और मिलेगी यार। और अगर इल्म नहीं है तो अपने उलमा के करीब आओ, बुजुर्गों की सोहबत में रहो, उलमा की सोहबत में रहो। इंशाअल्लाह जब उलमा की सोहबत में रहोगे कुछ ना कुछ छींटा जो इल्म का है वो तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। खुदा की बारगाह में दुआ है, हाँ अभी आप कतई जाएंगे नहीं। और इस महफिल में कितने बंदे ऐसे हैं जो गौसे आजम के दीवाने हाथ उठा दें, सुभान अल्लाह। अगर गौसे आजम का दीवाना है तो इसमें ज्यादा नहीं 21 लोग खड़े हो जाएं गौसे आजम के नाम पर और ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। याद रखो मुसलमानों, इस जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुमने अहद कर लिया तो आपका जलसा कराना कामयाब। अगर आपने हज कर लिया और अगर आपने अमल किया, नमाज की पाबंदी किए और अगर आपने इस तरीके से अमल किया तो मेरा अकीदा बोलता है आपका जलसा कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हमारे टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमाए और जो कुछ बोलने में मुझसे अमदन सहवन कसदन किसी भी हवाले से गलती हो गई हो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।